मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार की आज एलजी ने पोल खोलकर रख दिया। अरविंद केजरीवाल का जो हेल्थ मॉडल है उसका एक एक तार तार कतरा कतरा बखेर दिया है एलजी सक्सेना ने, क्योंकि पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल के कई बयान बहादुर सामने आकर आयुष्मान भारत योजना की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए थे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी झूठ बोलने में माहिर है, कट्टर झूठे जो पार्टी है, ये झूठों की पार्टी है, वो बार बार आयुष्मान भारत योजना पर जिस तरीके से सवाल उठा रही थी, उन सब की आज एलजी सक्सेना ने धज्जियां उड़ा दी। दरअसल हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक बयान में कहा था कि केवल दिल्ली और बंगाल दो राज्य ऐसे हैं जिनमें के 70 साल और उससे ऊपर के जो वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं, उनको जो केंद्र सरकार योजना लाभ देना चाहती है हेल्थ के तौर पर, वो इन दोनों राज्य के बुजुर्गों को नहीं मिल पा रहा है। और इसके पीछे इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जो दोनों मुख्यमंत्री हैं, ये किसी भी तरीके से केंद्र की इतनी अच्छी स्वास्थ्य योजना को लागू नहीं होने दे रहे हैं। दरअसल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो 70 साल या उससे अधिक के बुजुर्ग हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पतालों में मुहैया कराया जाता है। अब यहाँ इनके एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो यूं वाले स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, वो कैसे स्वास्थ्य मंत्री, कैसे स्वास्थ्य चला रहे हैं, ये तो आज तक समझ नहीं आया। लेकिन वो बयान देने में वो भी मतलब एक तो बेतुकी बातें करने वाला आदमी है, तो कुछ भी बोल देते हैं। तो सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह कह रहे थे, देखिए हमारे दिल्ली के अंदर पहले ही इतने अच्छे अस्पताल हैं, उनमें हम 5 लाख रुपए की का क्या करेंगे, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, झूठ भी आता है, यहाँ तो पहले ही मुफ्त में इलाज दिया जा रहा है। तो आज जो आप ये समझिए, दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल है उनकी व्यवस्था इस कदर खराब कर दी है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कि वहां पर दिल्ली के अस्पतालों में किसी तरीके का कोई इलाज है ही नहीं। और अगर है तो कहीं बेड नहीं है, कहीं मशीनें नहीं है, कहीं मशीनें नहीं है तो टेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है तो नर्स नहीं। दिल्ली के अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन केजरीवाल को पैसे दे देकर अपने मोहल्ला क्लिनिकों को छपवाने से फुर्सत नहीं थी। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ जो है बुजुर्गों को नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें इन्हें बड़ा बुरा लगता है। आज इसी कड़ी में एलजी सक्सेना ने एक अपना लंबा चौड़ा ट्वीट किया और इस ट्वीट के अंदर अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल की पोल खोलकर रख दी। दरअसल इस ट्वीट के अंदर एलजी सक्सेना ने स्वास्थ्य के नाम पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का एक एक सच उजागर कर दिया। दूसरा, जिस तरीके से अस्पतालों की हालत बदहाल है उससे भी पर्दा उठा दिया। स्थिति बड़ी भयावह है, अस्पताल बुरी तरीके से खुद बीमार हो चुके हैं और एलजी, जो आज तक किसी एलजी ने ऐसा नहीं किया था, एलजी सक्सेना को खुद ही सामने आकर इस पर बयान देना पड़ा और इसमें बाकायदा ट्वीट करके दिल्ली की जनता को यह बताना पड़ा कि किस तरीके से आयुष्मान भारत जैसी योजना को केवल मुख्यमंत्री रहे तब के अरविंद केजरीवाल ने केवल इसलिए नहीं लागू होने दिया क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री शब्द नहीं जोड़ा गया था। अरविंद केजरीवाल ने इसके बारे में कहा गया कि जून 2018 में इस योजना को दिल्ली सरकार ने लागू करने की बात कह दी थी, बाकायदा विधानसभा में भी इसमें बयान दे दिया गया था। लेकिन 2018 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी मुफ्त की सलाह केंद्र सरकार को दे डाली।
उस सलाह के अंदर उन्होंने कहा आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आम आदमी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत रख दिया जाए। यानी कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे इस योजना के अंदर एक तो मुख्यमंत्री का एक उनकी पार्टी का नाम शामिल कर दिया जाए और भारत में आयुष्मान भारत कर दिया जाए, जबकि ऐसा संभव नहीं था। उन्होंने इसीलिए कहा था कि मुख्यमंत्री आम आदमी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत रख दिया जाए, इस योजना का हम लागू कर देंगे। अब इसमें आप एक बात खुद सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है किसी योजना का नाम बदल कर रख दिया जाए? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन केजरीवाल यही चाहते थे। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल पिछले जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर शासन करने आए तब से आज तक दिल्ली की झांकी 26 जनवरी में नहीं आ पाई, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी उन झांकियों पर अपनी तस्वीरें छपवाना चाहती है। तो कई कानून जो केंद्र सरकार के हैं उनको केवल केजरीवाल ने इसलिए लागू नहीं होने दिया दिल्ली के अंदर, चाहे वो कितने लाभदायक क्यों ना हो जनता के लिए, कि उनके या तो पार्टी का और उनका जो है नाम इसमें और फोटो शामिल किए जाए। अब इसी बात को लेकर आज जो एलजीबी सक्सेना है उन्होंने कई सारे अखबारों की कटिंग भी शेयर की और कटिंग शेयर करने के साथ उन्होंने केजरीवाल की जितनी भी प्रचार को लेकर जो भूख थी उससे पूरा पर्दा उठा दिया। एलजीबी सक्सेना ने एक्स पोस्ट पर किए गए अपने लंबे चौड़े ट्वीट में क्या कहा हम आपको बताते हैं। प्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपके अनर्गल वक्तव्यों का संज्ञान नहीं लेता, परंतु यह पोस्ट भारत सरकार की एक अत्यंत जनोन्मुखी योजना आयुष्मान भारत के विषय में है, जिससे करोड़ों हिंदुस्तानियों को लाभ होता है। आपके दिल्ली के लाखों लोगों को अब तक इस योजना से मात्र इसलिए वंचित रखा गया है कि कहीं इसके क्रियान्वयन में आपके द्वारा प्रचारित झूठे हेल्थ मॉडल का सच सामने ना आ जाए और आपकी हर बात पर खुद की झूठा श्रेय लेने की आदत का भंडाफोड़ ना हो जाए। आपने आयुष्मान भारत योजना का विरोध सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप चाहते थे कि आपका नाम इस योजना के साथ किसी भी तरह से जोड़ दिया जाए। जून 2018 में आपकी सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना के लाभों के दृष्टिगत जनहित में इसे लागू करने के अनुशंसा कर दी थी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद अगस्त 2018 में आपकी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का नाम मुख्यमंत्री आम आदमी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत रखने की बात कह दी। अब इसमें आगे वो कहते हैं भारत सरकार की इस योजना का अधिकतम खर्च वहन करती है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है, वह भी आपके द्वारा खुद के महिमा मंडन के लिए तैयार हो गई। इसके बावजूद मात्र यह कहते हुए कि आप अपना नाम आयुष्मान भारत के बाद इस्तेमाल करें, मतलब सरकार ने यह कहा कि आप आयुष्मान भारत आगे कर लें और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना इसको पीछे कर दीजिए, इस पर राजी हो गई थी सरकार। तत्पश्चात इस योजना से गरीब लोगों को प्राप्त होने वाले लाभ को स्वीकारते हुए 2020-21 के अपने बजट भाषण में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री ने इस बात की घोषणा भी कर दी थी। इसी बात को लेकर आपकी सरकार दिल्ली में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू करेगी और हर परिवार को इसके तहत 5 लाख रुपए की बीमा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ये कहकर लागू कर दी। इसके बावजूद आपकी आत्ममुग्धता और प्रचार की भूख ने दिल्ली सरकार को यह योजना अब तक लागू नहीं करने दी। मौके दर मौके योजना को लागू करने के फाइल आपके मंत्रियों तक जाती रही और हर बार बेवजह और बेबुनियादी क्वेरीज लगाकर
वापस भेजी जाती रही। मतलब बार बार कोई ना कोई टिप्पणी लगाकर उस पर वापस कर देते थे। अभी इस बाबत फाइल आपकी उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री के पास पड़ी है और दिल्ली की गरीब जनता अभी भी इस योजना के लाभ से वंचित है। आपका ध्यान अब मैं आपके तथाकथित हेल्थ मॉडल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अब देखिए एलजी साहब ये कह रहे हैं, जो कि और कुछ नहीं बल्कि आपके सशक्त प्रचार तंत्र द्वारा निर्मित भ्रम मात्र है। आपने सालों से स्वास्थ्य विभाग के सीएजी रिपोर्ट को दबाकर रखा हुआ है। इन कैग रिपोर्ट को आप विधानसभा में पेश नहीं होने देते हैं कि कहीं इनसे आपके भ्रम जाल का पर्दाफाश ना हो जाए। शायद दिल्ली एकमात्र ऐसा उदाहरण होगा जहां हाई कोर्ट स्वास्थ्य मंत्री को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश देकर लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराने को कहता हो। ये पहला ऐसा राज्य है जहां पर कोर्ट को, हाई कोर्ट को कहना पड़ता है कि भैया लोगों को दवाई उपलब्ध करा दो। शायद दिल्ली एकमात्र ऐसा उदाहरण होगा जहां माननीय न्यायालय को दिल्ली सरकार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन को रिपेयर कराने का आदेश देना पड़ता। पिछले दिनों ऐसा ही हुआ था, हाई कोर्ट को कहना पड़ा था कि आप तुरंत सीटी स्कैन मशीन को ठीक कराइए। आपकी सरकार ने 2013 से अब तक सालाना रिवाइज होने वाली एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट को अब तक रिवाइज नहीं किया है। बताइए, जो ड्रग्स लिस्ट अस्पतालों की होती है उस तक को रिवाइज नहीं किया, जिसके कारण अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपकी सरकार न्यायालय को खुद बताती है कि आपके अस्पतालों में अधिकतर वेंटिलेटर, सीटी स्कैन तथा एक्सरे मशीनें काम नहीं करती हैं, जो कि सबसे जरूरी उपकरण है किसी अस्पताल के लिए। पैथोलॉजी लैब कानून के मुताबिक काम नहीं करते और दिल्ली की 3 करोड़ आबादी के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मात्र 6 सीटी स्कैन मशीनें हैं। 3 करोड़ की आबादी में 6 सीटी स्कैन मशीन, ये है अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य मॉडल। और ये हम नहीं कह रहे, ये एलजी वीके सक्सेना कह रहे, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहा है। आए दिन लोगों के इलाज के अभाव में मरने की खबरें छपती हैं और न्यायालय का इलाज उपलब्ध कराने का आदेश देना पड़ता है। न्यायालय को इलाज उपलब्ध कराने का आदेश बार बार देना पड़ता है। दिल्ली का हेल्थ मॉडल वह है जहां 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके 24 अस्पतालों की बिल्डिंग बनाने का काम किया जाता है, परंतु इन अस्पतालों में 38,000 डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं किया जाता। बिल्डिंग्स के रूप में खोखे तैयार किए जाते हैं, परंतु इनमें किसी मशीन, ऑपरेशन थिएटर, नर्सिंग स्टेशन अथवा मोर्चरी तक की व्यवस्था नहीं की गई है। मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई कर रही है और इसकी बदहाल स्थिति सड़कों पर हर आदमी देख सकता है। मोहल्ला क्लिनिक देश के अनेक राज्यों के अस्पतालों में लागू हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अब तक लागू नहीं किया गया है। कितने बेड खाली हैं, ओपीडी में कितनी भीड़ है, कितने को इलाज का लाभ मिल रहा है, इसका कोई अता पता नहीं होता है। दिल्ली सरकार के प्रमुख अस्पताल जैसे जीटीबी, लोकनायक, लाल बहादुर शास्त्री, बाबा साहब अंबेडकर इत्यादि में मरीजों की स्थिति और व्यवस्था की बदहाली तथा गंदगी कोई भी किसी वक्त जाकर देख सकता है। मैंने स्वयं फाइल पर आपको बताया था कि मेरे सचिवालय में इलाज के लिए आर्थिक सहायता के हजारों प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं। वे आवेदन मुख्य का मजदूरों, वेंडर्स, ड्राइवर और घरेलू काम करने वाली महिलाओं के होते हैं, जिनके पास ना राशन कार्ड होता है, ना दिल्ली का पोस्ट कार्ड होता है, वोटर कार्ड है। इस कारण ये आयुष्मान रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते।
अतः मैंने आपसे निवेदन किया था कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया जाए। दिल्ली का उपराज्यपाल होने के नाते मैंने अनेक अवसरों पर मौखिक तौर पर पत्र लिखकर आपका ध्यान दिल्ली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया है, परंतु आपकी तरफ से इसका कोई संज्ञान लिया नहीं गया है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ अन्य राज्यों के लोगों को कितना मिल रहा है, यह आप बड़ी आसानी से जान जाएंगे यदि आप दिल्ली स्थित एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, सर गंगाराम जैसे अस्पतालों में जाने का कष्ट करें। कहिए तो लिस्ट भेज दूं। जहां तक दिल्ली के हेल्थ मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का आपका सुझाव है, उसमें अराजकता, भ्रष्टाचार और मरीजों की बदहाली की भयावह स्थिति के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दीपावली के शुभ अवसर पर ऐसी अशुभ बात ना हो तो अच्छा है। आपके और लोगों के सूचनार्थ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स संलग्न कर रहा हूं। पिछले 10 वर्षों से मैं आपके इस खोखले हेल्थ मॉडल से दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। आशा करता हूं कि आप राजनीति छोड़कर सत्य को स्वीकार करते हुए दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में जल्द से जल्द लागू करेंगे। चूंकि आप अब मुख्यमंत्री नहीं है तो अब शायद आपको इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं होगी कि आयुष्मान भारत योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाए। कितना जबरदस्त ये ट्वीट है एलजीवी सक्सेना का, आप सकते में रह जाएंगे। लेकिन सच ये है जो हम आपको लगातार बताते रहे, दिल्ली के अस्पतालों में जिस तरीके से ये जो अराजकता चल रही है, लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, लोग एक एक टेस्ट के लिए तड़पते हैं। आप सोचिए केजरीवाल ने आज दिल्ली को क्या से क्या बनाकर रख दिया है। आप ये समझिए जिन अस्पतालों में जाकर मरीज अपने आप को ठीक होने की कामना भगवान रूपी डॉक्टरों के बारे में देखकर करते थे, वो अब बिल्कुल बेमानी हो चुकी है। अब कोई दुआ, कोई दवा काम नहीं आती है। दुआ इसलिए काम नहीं आती कि ऐसा केजरीवाल जैसा आदमी बैठा है, और दवा इसलिए काम नहीं आती कि दवा अस्पतालों में है ही। और डॉक्टर दवा इसलिए भी नहीं दे सकते क्योंकि टेस्ट नहीं हो पाते, और टेस्ट इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि मशीनें खराब हैं। और मशीनें इसलिए खराब हैं और या इसलिए बंद है क्योंकि नई भर्तियां दिल्ली के अस्पतालों में अरविंद केजरीवाल ने की ही नहीं है। इसके बाद दिल्ली का मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल आपको समझ आ गया होगा कि एक एलजी जब अपना दुख बयान करते हैं तो उससे सच्चाई निकलकर सामने आती है कि केजरीवाल के ये लुटेरे चट्टे बट्टे, ये जितने भी लुटेरे चंपू हैं, और केजरीवाल समेत किस तरीके से दिल्ली को इन्होंने खोखला कर दिया है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।